हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। चुनावी हलचल के बीच हरियाणा में एक बार फिर से दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। जी हां, हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं की भागदौड़ का सिलसिला भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा जिस दल को झटके लग रहे हैं वो है जेजेपी। जेजेपी वो राजनीतिक दल है जो प्रदेश में चुनाव से पहले ही कई विधायकों को गंवा चुकी है। वैसे तो सभी दल के नेता इधर से उधर भाग रहे हैं, लेकिन इस कड़ी में सबसे ज्यादा जेजेपी के विधायक हैं जो दूसरे दलों का दामन थामने में जुटे हुए हैं। ये सिलसिला तो वैसे हर राज्य में चुनाव से पहले देखा जाता है, लेकिन हरियाणा में इस सिलसिले को लेकर एक कहावत जुड़ी हुई है, आया राम गया राम। प्रदेश की आया राम गया राम की कहानी बेहद दिलचस्प है। साथ ही इस कहावत की शुरुआत भी हरियाणा से ही हुई थी। आया राम गया राम का किस्सा शुरू हुआ साल 1967 में। इस वाक्य को जन्म देने वाले नेता थे गयालाल। गयालाल हरियाणा के पलवल जिले से हसनपुर विधानसभा से विधायक चुने गए थे, लेकिन उन्होंने जब एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली, जिसके बाद सियासी घमासान बढ़ गया। आपने अक्सर सुना होगा कि नेताओं ने पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया, लेकिन हरियाणा की गयालाल वो शख्स हैं जिन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदलकर खुद को खास बना दिया। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर जनता दल पार्टी का दामन थाम लिया, फिर थोड़ी देर बाद कांग्रेस में वापस आ गए। इसके बाद फिर से करीब 9 घंटे के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और एक बार फिर से वो जनता पार्टी में चले गए। सिलसिला यही नहीं रुका, गयालाल के हृदय परिवर्तन का सिलसिला भी लगातार जारी रहा और वापस वो कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में वापस आने के बाद कांग्रेस के तत्कालीन नेता राव वीरेंद्र सिंह उन्हें लेकर चंडीगढ़ पहुंचे और वहां संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि गया राम अब आया राम है। इस घटना के बाद से भारतीय राजनीति में ही नहीं बल्कि आम जीवन में भी पाला बदलने वाले दल बदलुओं को आया राम गया राम वाक्य के साथ जोड़ा जाता है। ऐसा सिलसिला सिर्फ एक बार नहीं हुआ बल्कि कई बार देखा गया। साल 1980 में भजन लाल जनता पार्टी को छोड़कर 37 विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने। फिर 1990 में उस समय भजन लाल की ही हरियाणा में सरकार थी। बीजेपी के KL शर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके बाद हरियाणा विकास पार्टी के 4 विधायक धर्मपाल सांगवान, लहरी सिंह, पीरचंद और अमर सिंह धानक भी कांग्रेस में शामिल हो गए। 1996 में हरियाणा विकास पार्टी और बीजेपी गठबंधन ने सरकार बनाई। बाद में हरियाणा विकास पार्टी के 22 विधायकों के पार्टी छोड़ने की वजह से बंसी लाल को इस्तीफा देना पड़ा। हरियाणा विकास पार्टी के 22 विधायक INLD में शामिल हो गए थे। उसके बाद बीजेपी की मदद से ओम प्रकाश चौटाला राज्य में सरकार बनाई। 2009 के विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस और INLD दोनों सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी। उस समय हरियाणा जनहित कांग्रेस के 5 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे ही कई किस्से राज्य में देखने को मिले। अब हाल में हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच जेजेपी के 10 में से 7 विधायक बीजेपी और कांग्रेस के पाला बदल चुके हैं। हरियाणा की सियासत में वैसे भी आया राम गया राम का इतिहास रहा है, जो विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले शुरू हो जाता है। जेजेपी विधायकों के पलायन ने अब आया राम गया राम के इतिहास को फिर दोहरा दिया। साल 2018 में बनी जननायक जनता पार्टी 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन 2024 आते आते पार्टी में बिखराव शुरू हो गया। जैसे ही लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटा, वैसे ही पार्टी के विधायक दूसरे दलों में टिकट पाने की होड़ में घुस गए। पार्टी के 10 में से 7 विधायक बीजेपी और कांग्रेस में जा चुके हैं। अब देखना होगा कि ये सिलसिला कब थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।